हेलो गाइस, यू आर वाचिंग क्रिप्टो आज तक। सो गाइस, जैसे ही यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट डाटा मार्केट में आया, मार्केट में वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई। और ये डाटा जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एग्जैक्टली ये फोरकास्ट के मुताबिक आएगा, यानी कि 3.9। तो मार्केट ने थोड़ी देर के लिए वॉलेटिलिटी स्टार्ट कर दी, क्योंकि ये डाटा 3.9 की बजाय 3.8 आया, जो कि फ्रेंडली फॉर द यूएस इकोनॉमी एंड बेस्ट फॉर द यूएस डॉलर था। इसका मतलब ये है कि जो चीज़ यूएस इकोनॉमी के लिए बेहतर होगी और उनके डॉलर को मजबूत करेगी और उनके डॉलर इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, तो क्रिप्टो मार्केट के लिए थोड़ी देर के लिए डाउनफॉल लेकर आएगी। और ये डाटा आते ही मार्केट थोड़ी देर के लिए 67,510 से ब्रेक होकर 65,950 पर चली गई। ऑलमोस्ट $1,600 तक की ये वॉलेटिलिटी थी, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश ही लग रही है। सो फाइनली बुल्स आर बैक इन द मार्केट। बिटकॉइन का बुलिश ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस करके बताऊंगा। बिटकॉइन आपको लास्ट चांस दे रहा है बाय करने का, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े ब्रेकआउट आ सकते हैं और इन ब्रेकआउट्स को हम कैसे ट्रेड करेंगे इसके बारे में हम देखते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखिए और स्किप किए बगैर देखिएगा, फिर ही आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि बिटकॉइन में चल क्या रहा है। तो हम बिटकॉइन के टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए इसका ड्राइंग मोड ऑन करते हैं। तो बिटकॉइन अपनी सपोर्ट को बार बार अपर साइड की तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी कि ये हायर लोज बनाता जा रहा है। और जो स्पोर्ट यहाँ पर था वो शिफ्ट होकर यहाँ पर आया और फिर उससे अगला स्पोर्ट शिफ्ट होकर यहाँ पर आया। और इससे पहले बिटकॉइन एक बेयर फ्लैग बना रहा था। ये देखिए दोस्तों, इसका बेयर फ्लैग ऐसे बना। बेयर फ्लैग को बनाने के बाद इसने इसको इनवैलिडेट किया और लोगों को ट्रैप किया। तो तीसरी दफ़ा यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद इसने इस चैनल को ब्रेक किया और इस रेजिस्टेंस पर आकर स्टे किया और अब इस रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हो रहा है। और अब इस रेजिस्टेंस को ये इजीली ब्रेकआउट कर सकता है। और क्यों ब्रेक कर सकता है इसके बारे में अब देखेंगे। अब आप यहाँ पर गौर से देखेंगे तो सारा खेल समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जिन ट्रेडर्स ने यहाँ पर ब्रेकआउट होने पर ट्रेड्स ली थी, वो यहाँ पर प्रॉफिट में चल रहे थे। लेकिन रिसेंटली जब यहाँ पर ड्रॉप आया तो वो डर गए और उनका स्टॉप लॉस हंट हुआ और काफ़ी लोग यहाँ पर लिक्विडेट हो चुके हैं। तो ये जो उसके बाद फिर एक बुलिश विक लगी, तो ये कैसे बनी? तो यानी कि यहाँ पर कौन बाय कर रहा है? यानी कि स्मार्ट ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। और जो लोग ट्रैपिंग को समझते हैं वो इजीली समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर इनको ट्रैप किया जा रहा है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा से काम करता है। यहाँ पर क्या हुआ? तो यहाँ पर देखें, एक बार बायर्स गए ऊपर और बायर्स जैसे ही ट्रैप हुए यहाँ से एक सेलिंग आ गई। तो जैसे ही इस स्पॉट से नीचे आया तो यहाँ पर काफ़ी लोग सेल करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर सेल करते हैं और उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। ये देखें, और यहाँ पर जो स्पॉट है वो बार बार शिफ्ट होते आ रहा है और ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो एक घंटे में जाकर देखें तो पता चलता है कि इस ट्रेंड लाइन पर इसने इसको ब्रेक किया, इस रेजिस्टेंस से इसने इसको रेजिस्ट किया और अब इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक एंट्री बना सकते हैं और ये एक अच्छी एंट्री साबित हो सकती है। और अपना स्टॉप लॉस रखेंगे यहाँ कहीं पर। विदाउट स्टॉप लॉस इस मार्केट में प्ले नहीं करना, क्योंकि मार्केट कुछ भी रिएक्शन दे सकती है। तो इसको अब दोबारा फोर्थ आवर में जाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि फोर्थ आवर में यहाँ पर एक बेस्ट ट्रेंड लाइन बन रही थी। और ट्रेंड के अकॉर्डिंगली देखें तो इससे पहले क्या हो रहा था, एक हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस हमें यहाँ पर मिल रहा था। मैं इस हॉरिजॉन्टली रेजिस्टेंस को आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे स्मार्ट मनी की एंट्री होती है हमको और आपको धोखे में डालते हुए। तो मैं आपको यहाँ पर एक सिंपल सी रेजिस्टेंस दिखाऊंगा और ये जो रेजिस्टेंस है हमारे लिए बहुत काम का है। आप देखेंगे कि इस रेजिस्टेंस ने बार बार सपोर्ट का काम किया। ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, इस सपोर्ट से पहला एक यहाँ पर बाउंस आया, यहाँ पर सपोर्ट का काम किया, फिर यहाँ पर सपोर्ट का काम किया और इस सपोर्ट से फिर एक बाउंस आया। फिर जब इस सपोर्ट को ब्रेक किया तो फिर इस यहाँ पर सपोर्ट लेते हुए इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। फिर अगेन से क्या हुआ, यहाँ पर थोड़ी सी सपोर्ट लेकर यहाँ से थोड़ा बाउंस किया और फिर दोबारा इसको ब्रेक किया। और फिर जब दोबारा ब्रेकआउट किया तो इस रेजिस्टेंस ने प्ले आउट किया। ऐसा नहीं है कि ये रेजिस्टेंस प्ले आउट नहीं हुआ, लेकिन ये रेजिस्टेंस बार बार ब्रेक हुआ और ये रेजिस्टेंस वीक हो गया था। और इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया तो यहाँ से एक पुल बैक हुआ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला। तो इसके अकॉर्डिंगली बिटकॉइन एक घंटे में भी सेम सिनेरियो क्रिएट कर रहा है और इसके अकॉर्डिंगली लग रहा है कि बिटकॉइन में एक अच्छी मोमेंटम आ सकती है और ऐसा लग रहा है जैसे कि स्मार्ट मनी की एंट्री हो रही है। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक अच्छी एंट्री बन सकती है। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 100% ठीक हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो ट्रेड लेने से पहले अपनी ड्यू डिलिजेंस कर लीजिएगा। किसी के नफ़ा या नुकसान की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है।
और स्टॉप लॉस की एंट्री ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अगर हम सही स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हमारा लॉसेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं और बिटकॉइन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद यहाँ पर कुछ देर स्टे करने के बाद इस ट्रेंड लाइन पर ये जाता है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए इजीली हम लोग 72 टू 73 का टारगेट पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पर एक ये अच्छी एंट्री साबित हो सकती है। तो गाइस, हॉल्विंग में अब बस कुछ दिन बाकी रह गए हैं। 20 अप्रैल को हॉल्विंग का इवेंट स्टार्ट हो जाएगा और ओवरऑल मार्केट बुलिश ही रहेगी और इस दरमियान मार्केट अप एंड डाउन्स लगाती रहेगी। हॉल्विंग के कुछ देर बाद मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवे में भी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल मार्केट बुलिश ही रहेगी। तो गाइस, इस वीडियो में हमने आपसे बिटकॉइन का एनालिसिस शेयर किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।